हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइपर जेई की काउंसलिंग के बारे में। कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे इंस्टा पे भी कि सर काउंसलिंग पे वीडियो बनाइए। वो थोड़ा मैं कुछ टाइम पे बिजी था तो चीज़ें हो नहीं पाई, बट मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि नाइपर जेई की काउंसलिंग कैसे करें होगी, सारे स्टेप्स पे बात करेंगे। एकोमोडेशन कैसे हो के लिए कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे नाइपर की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे कई सारे एनेक्सर्स हैं, पब्लिक नोटिस और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये आपको आ जाना है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 में क्या है, इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडलिटीज़ फॉर फिजिकल काउंसलिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आज हम लोग इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर एमबीए एंड मास्टर प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे एमबीए और मास्टर प्रोग्राम्स में कैसे वो होगा, फिजिकल काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है। और नीचे एक लाइन ये लिखी हुई कि सब्जेक्ट टू द डिक्लेरेशन ऑफ जीपैट रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीपैट के रिजल्ट के डिक्लेरेशन होने के बाद ही होगा। मतलब आप जीपैट क्वालिफाई करेंगे तभी आप इसमें जा सकते हैं, तब ये चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, नहीं तो आपका नाइपर की रैंक भी कोई वैलिड नहीं है अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक, तो आज फेज़ 1 काउंसलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 में क्या होगा कि यहाँ पे एमएस एमफॉर्म एमबीए जिसका एग्जाम सेशन 1 में हुआ था, उनके लिए क्या हुआ कि दो मेरिट लिस्ट बनी है। आपने देखा होगा 2 पीडीएफ रिजल्ट के टाइम पे 2 मेरिट लिस्ट बनी है। एक मेरिट लिस्ट बनी है एमएस एमफॉर्म के लिए और दूसरी मेरिट लिस्ट बनी है किसके लिए, एमबीए के लिए। अलग से एक मेरिट लिस्ट आई है। ठीक है, मतलब एक तो पहले कंबाइन आई थी रैंक, फिर एमबीए वालों को मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे 376 कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया है उनकी एक मेरिट लिस्ट अलग आई है। ठीक, तो उनके लिए आपको जाना है 14 और 15 जुलाई को आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन सेशन होगा 14 और 15 जुलाई को। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी, 15 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोपहर तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके उस मेरिट लिस्ट में जो टॉप 90 कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरी के हिसाब से, उन कैंडिडेट्स में क्या होगा, उन कैंडिडेट्स को आपको वो करना है, फीस फिल करना है। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करना है कि आपको पता चल जाएगा टॉप 90 कैंडिडेट्स कि आप सेलेक्ट हुए हैं, आप एमबीए में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक, अब वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आपको अगर एमबीए में लेना है तो आप फ्रीज़ करिए और फ्रीज़ करने के बाद फिर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। बट अगर आपको एमबीए में नहीं मिलना है या जिसमें आप चाहते थे वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तब वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या होगा कि अगर आपने, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एमबीए में सीट फ्रीज कर ली फीस पेमेंट करके, तो आपको दोबारा यहाँ एमएस एमफॉर्म काउंसलिंग में जरूरत नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक, तो आप ये अगर यहाँ पे फ्रीज कर लेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसीलिए फ्रीज करने से पहले देख लेना कि आपको किस काउंसलिंग में जाना है। ठीक, अब जो 90 कैंडिडेट्स तो यहाँ चले गए, अब बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, 16 से 18 जुलाई के बीच में क्या होगी, फिर से फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमएस और एमफॉर्म कोर्सेज के लिए, जिसकी भी डेट आ गई है कि 1 से 600 रैंक तक वाले 16 जुलाई को जाएंगे, फिर अलग से जाएंगे। तो वो अलग एक आपके रिजल्ट के साथ ही आया है, वो रिजल्ट वाले पीडीएफ में है वो। ठीक, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 1 कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एमबीए, मतलब एमबीए वाले नहीं, उसके अलावा सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग होगी किसके किसके लिए होगी, एमटेक बायोटेक, मतलब एमटेक वाले भी होंगे और साथ में एमएस एमफॉर्म दोनों की काउंसलिंग होगी यहाँ पे। और दोनों की मेरिट लिस्ट सेम नहीं बनेगी, सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी और वहाँ पे रिजल्ट आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी और आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि 19 जुलाई तक कि आपका क्या हुआ है, कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। क्योंकि आप देखो 16 को जिसको सीट अलॉट होगी उसी टाइम आपको पेमेंट करना है, 17 को जिसको अलॉट होगी उसी टाइम पर पेमेंट करके फ्रीज या फ्लोट करना है आपको, और 18 को होगी। ठीक, तो 2 चीज़ें होगी। उसके बाद 19 तक उनके पास प्रॉपर हो जाएगा कि कितनी सीटें हमारी फिल हो गई, कितनी बची हुई हैं। तो जो सीटें रिमेनिंग रहेगी उनके लिए फेज़ 2 काउंसलिंग स्टार्ट होगी कब, 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को फेज़ 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसका लिंक आएगा कब, 19 जुलाई को, जो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे चेक इन करते रहिएगा। ठीक, तो आ जाओ ये, ठीक हो। बाकी यहाँ पे सारे वो लिखे हुए हैं जो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, तो उसको आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेना। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आ गया नोट देख लो, कैंडिडेट हु हैव पेड द फी ऑफ after confirmation of seat in session 1 may also registration for the phase 2 counseling in case they are willing to opt for deserved seat without additional fees participate। मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने सीट कंफर्म कर लिया फेज़ 1 में, ठीक है, सेशन 1 में आपने सीट कंफर्म कर लिया, तो भी आप फेज़ 2 काउंसलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, उसकी बात है, वो तो सेशन 1 वाले काउंसलिंग के लिए है। ठीक, बाकी जिनको अगर अपने उसकी सीट मिल गई, प्रॉपर सीट जो चाहिए था मिल गई, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत वहाँ से फ्रीज़ करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी। और नीचे देखो तो यहाँ पे देखो ये फिजिकल, यहाँ पे क्या है, फिजिकल इंटरव्यू
और काउंसलिंग प्रोसेस नाइपर गुवाहाटी में ही होगा। उसके लिए भी अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वहाँ के एकोमोडेशन का क्या सीन है, वो भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो मैं भी वो बता दूंगा। उससे पहले आज नीचे हम लोग थोड़ा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। हम लोग मास्टर्स का देख लेते हैं, सेम यहाँ पीएचडी वालों का ये पहले क्या है, हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ नाइपर रैंक कार्ड। मतलब क्या है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपको आया था पेज, जो आपने डाउनलोड किया था, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड लेके जाना, नाइपर का रैंक कार्ड लेके जाना, फिर बर्थ सर्टिफिकेट और एसएससी सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ। अभी वो बर्थ सर्टिफिकेट जिसका नहीं, मैक्सिमम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है क्योंकि हम लोग के टाइम पे बनता नहीं था, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आप 10th की मार्कशीट ले जाइएगा, वो वहाँ पे आपको काम कर जाएगा। फिर प्रोविजनल फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब अगर आपका फाइनल 8th सेम का रिजल्ट आ गया होगा तो वो ले जाइएगा, और अगर 8th सेम का रिजल्ट नहीं आया होगा तो आपने फॉर्म भरते टाइम एनेक्सर 6 फिल किया था ना, तो यहाँ पे तो फोटो लगी थी, उस टाइम पे बनवा के रखा होगा आपने एनेक्सर 6 का एफिडेविट, तो वही लेके चले जाइएगा, तो वहाँ पे वो काम कर जाएगा, ठीक। वैलिड एंड क्वालिफाइड गेट जीपैट स्कोर कार्ड, ठीक है। तो मतलब आपका अगर जीपैट आप लास्ट ईयर क्वालिफाइड है तो वो भी चलेगा, और जो इस साल वाले हैं तो उनका जब आप जीपैट या गेट का क्वालिफाइड लेके तब जाइएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपका वो चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये है कि वो 1 अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओबीसी में भी और एससी एसटी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। एससी एसटी में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है तो उसके लिए डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। और बाकी अगर कोई स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए भी वो चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी के फॉर्म में बनवाना पड़ेगा बैंक से, और अमाउंट वहाँ पे एमबीए वालों के लिए और एमएस एमफॉर्म एमटेक वालों के लिए 2 सेपरेट अमाउंट्स है, ठीक है। तो उस अमाउंट पे आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और ये अमाउंट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका जो इनका मास्टर ब्रोशर है जिसमें इन्होंने वो बताया था कि कितनी सीट्स हैं, कितनी डिटेल्स है, सब कुछ जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताई थी वो वहाँ पे है। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके उस अमाउंट की डीडी आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बता दिया उन्होंने कि केवल डीडी इज़ द ओनली पेमेंट मोड, और कोई चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, केवल डिमांड ड्राफ्ट से ही काम चलेगा, ठीक है। और ये सेम चीज़ ये भी लिखा है कि इनकेस अगर आपको सेम डे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप अगर वहाँ फिजिकल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग थोड़ा बात कर देते हैं किसकी बात की, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा एकोमोडेशन की बात कर ले, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इनके उसमें आओगे, जैसे यहाँ पे नॉर्मल चीज ये वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग मोडेलिटीज़ ऑफ एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग। तो इस पर आपने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि आप उस पर जाके, इस लिंक पे जाके आप अपना वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या है देखो, द काउंसलिंग विल बी हेल्ड फिजिकली, रिक्वेस्ट अदर मोड्स ऑफ काउंसलिंग, कोई नहीं, और मतलब ऑनलाइन और कोई काउंसलिंग नहीं होगी, केवल फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिर क्या दिया हुआ कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एंड अटेंड द फिजिकल काउंसलिंग एट नाइपर गुवाहाटी ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, मतलब आपको ट्रैवल का कोई एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। फिर रीच गुवाहाटी एटलीस्ट एक दिन पहले आपको पहुँचना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि ये यहाँ पे रहा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ नाइपर गुवाहाटी विशेष टू प्रोवाइड ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग विद अ सपोर्टिव एकोमोडेटिव इन्वायरमेंट। इसके लिए आपको क्या होगा कि नाइपर गुवाहाटी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितना, 500 रुपीज़ पर हेड पर नाइट। मतलब क्या है कि आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, एक रात के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो एक नॉमिनल फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं वहाँ पे रहेंगे तो नई जगह है तो आपको इससे ज़्यादा ही चार्ज पड़ जाएगा। तो ये हिसाब से चीज़ें ये सही है, और एक आपके लिए वो भी सूटेबल भी हो जाएगा वहाँ जाने के बाद कि आपको वो नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी फिर इसमें क्या ये होगा, और यहाँ पे कि और ये चीज़ें हो गई, पर नो ट्रांसपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, वहाँ से नहीं, आपको यहाँ से चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। और इसमें वही बेसिक चीज़ें रहेंगी, और साथ में एक चीज़ ये भी कैन ऑल्सो इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेन्यू ऑफ द हॉस्टल गेस्ट हाउस टू द नाइपर गुवाहाटी। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे ये आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में आपको स्टे कराएंगे, जो कि वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ आपके स्टे से लेके नाइपर गुवाहाटी तक के ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब ये जो आप 500 पे कर रहे हो तो केवल स्टे का नहीं है, आपको ये गेस्ट हाउस से जो इनका हॉस्टल है यहाँ से आपको नाइपर गुवाहाटी तक लेके भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो यहाँ पे अगर इनके हम बात कर लें, जो इन्होंने पेमेंट की लिंक दे रखी है अभी वो एक्टिव नहीं है। अगर आप उस पर क्लिक करके जाएंगे, यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे क्लिक करके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये दिख के आ गया कि फिजिकल काउंसलिंग बुकिंग फॉर अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ बुकिंग लिंक विल ओपन सून, ठीक। तो आप इसको एक रेगुलर चेकिंग करते रहिए, 2-4 दिन में ये चांसेस है कि ये ओपन हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल जीपैट के रिजल्ट के बाद ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी से आप वो कर दो फिर काउंसलिंग फिर कैंसिल करना पड़े, और एक बार ये भी है कि इनका रिफंड नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि रिजल्ट के बाद ही आप लोग बुक करिएगा, लिंक ओपन होने के बाद, जब आप एकदम श्योर हो जाइए कि हमें जाना ही है तब, क्योंकि ये रिफंड नहीं करेंगे, ठीक। तो ये थी कंप्लीट डिटेल फिजिकल काउंसलिंग को लेके। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। बाकी ये सारे पीडीएफ्स अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।